नमस्कार, इंसारा लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार की पार्टी कमजोर हो गई है। अगर निशांत नहीं आए तो नीतीश कुमार और कमजोर हो जाएंगे। ये बातें हैं तेजस्वी की नहीं, एनडीए के ही घटक दल, एनडीए के ही साथी और नीतीश कुमार के पुराने दोस्त उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा है कि जदयू कमजोर हो गई है और भी कमजोर हो जाएगी अगर निशांत पार्टी में नहीं आए। तो क्या नीतीश कुमार के पोटेंशियल पर सवाल खड़े कर रहे हैं? नीतीश कुमार जिनके बदौलत केंद्र में सरकार चल रही है, क्या उनकी पोटेंशियल पर सवाल खड़े कर रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा का कहने का मतलब तो यही है ना। हालांकि ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के तेवर बदलते दिखाई दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की सभा से यह भी बात आई है कि सम्राट चौधरी तो बीजेपी के नेता हैं, कुशवाहा के नेता हम होंगे। ये बातें आई हैं उनकी सभा से, उन्होंने नहीं कही है लेकिन उनके लोगों ने कही है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा मंच से बीजेपी को आक और नीतीश कुमार के पोटेंशियल पर, उनके कामकाज पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, बातों को सुनिए। वहां विकास के लिए, गरीब लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, समाज में जो विषमता है उस विषमता को समाप्त करने के लिए, आर्थिक समृद्धि की भी बात करते हैं। और उसके शिक्षण संस्थानों में एआई का उपयोग हो रहा है। एक आने वाले दिनों में जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अब शिक्षक हमारे आपके जैसा कोई व्यक्ति की जगह, मानव की जगह रोबोट शिक्षक का काम करेगा। रोबोट शिक्षक का काम करेगा जो दुनिया भर की जानकारी से लैस होगा और बच्चों को ही शिक्षा देने का काम करना पड़ेगा। हमको उससे टक्कर लेना पड़ेगा, हमको उससे मुकाबला लेना पड़ेगा। और वैसे शिक्षकों को, मानव जो आदमी है उसमें इस तरह की गुणवत्ता लाकर उस स्तर का शिक्षक हमको बनाना पड़ेगा, उस स्तर का शिक्षक बनाना पड़ेगा। तब जाकर दुनिया के मुकाबले हम अपने बच्चों को खड़ा कर पाएंगे। हम अपने बच्चों को अगर दुनिया के मुकाबले ले जाना चाहते हैं तो उस मुकाबले हमको खड़ा करना पड़ेगा। और जब इस मुकाबले खड़ा करना पड़ेगा, हम भारत सरकार में मंत्री थे, सिर्फ बिहार नहीं, बिहार से बाहर भी कई राज्य में जाते थे। स्कूल में, स्कूली शिक्षा मैं उस वक्त देख रहा था। विद्यालय में जाते थे, खासकर सरकारी विद्यालय या बहुत सारा प्राइवेट विद्यालय में भी। वहाँ बच्चों से सवाल करते थे कि बताओ कि पढ़ लिख कर क्या सपना है तुम्हारा, क्या बनना चाहते हो? तो आज तक एक बच्चा भी नहीं मिला जिसने यह कहा हो कि पढ़ लिख कर हम शिक्षक बनना चाहते। किसी ने कहा डॉक्टर बनना चाहते, किसी ने कहा इंजीनियर बनना चाहते हैं, किसी ने कहा कि साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, किसी ने कहा कि सेना में भर्ती होकर देश के लिए लड़ना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि सब कुछ कहा। लेकिन शिक्षक बनना चाहते हैं किसी ने नहीं कहा। भाई और मित्रों, ऐसी स्थिति क्यों है? विकसित राष्ट्र जो दुनिया के हैं वहां ऐसी स्थिति नहीं है। वहां प्राथमिकता होती है बच्चों के लिए कि हम शिक्षक बनेंगे। तो कहीं ना कहीं यह गिरावट आई है। यह गिरावट बाद के दिनों में आई है। पहले जितना शिक्षकों का सम्मान था हमारे समाज में, सरकारी स्तर पे या समाज के स्तर पे, आज उतना सम्मान नहीं है। तो शिक्षकों की साख को भी लौटाने का काम करना है। लेकिन शिक्षकों की यह साख लौटाने में सरकार की भी भूमिका होगी, सरकार की भी भूमिका होगी। सरकार की भूमिका के बगैर हम बच्चों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आज जो बच्चा भी कंपटीशन की तैयारी करता है, चाहे गांव में रहकर हो, पटना में रहकर हो, दिल्ली में रहकर हो, वह सबसे पहले आईएएस, आईपीएस या बीपीएससी करके अलग अलग राज्यों के सर्विस कमीशन में बैठ करके और प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहता है। प्रशासनिक सेवाओं में जाना उसकी प्राथमिकता होती है। डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, इत्यादि बनना चाहता है। और नहीं कुछ मिला, अंत में किसी भी कंपटीशन में नहीं जा पाया, तब अंत में आकर के वह शिक्षक पात्रता परीक्षा देता है, नेट देता है, टेट देता है, एसटीटी देता है, सीटीटी देता है। और सभी जगह से नाउम्मीद होकर जो बच जाता है वही गांव में या शहर में सरकारी स्कूल के शिक्षक बनते हैं, वही शिक्षक बनते हैं। भाई और मित्रों, इस स्थिति में बदलाव लाना पड़ेगा। शिक्षक का जो पोस्ट है उसमें भी
उसी तरह का आकर्षण देना पड़ेगा जो आकर्षण बाकी जगह है। विभिन्न राज्यों की सरकारों का दायित्व है, हम सिर्फ बिहार के बारे में नहीं कह रहे, देश के विभिन्न राज्य के सरकारों का दायित्व है और केंद्र सरकार का दायित्व है कि ऐसा इंतजाम हो, शिक्षकों के पदों के प्रति ऐसा आकर्षण, जो काम सरकार के जिम्मे है उस काम को करते हुए करे, ताकि कोई बच्चा बाकी चीज बनने के पहले शिक्षक बनने के लिए तैयार हो, वह कहे कि हम शिक्षक बनना चाहते हैं, गर्व से कहे कि हम शिक्षक बनना चाहते हैं। यह काम भी जहां तक हमारी ताकत है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ताकत है, हम इस बात को लेकर भी चल रहे हैं, हम इस बात को लेकर भी चल रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में सत्ता में भी जितनी ताकत हमको मिल पाएगी, उस ताकत का पूरा पूरा इस्तेमाल बिहार के गरीब बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा कैसे हो, शिक्षकों का सम्मान कैसे लौटे, इस काम में हम लगाने का काम करेंगे। यह अभियान हम आज से हमने नहीं शुरू किया, हम कभी सत्ता से बाहर होते हैं, रोड पर होते हैं, तब भी हमारा मुद्दा वही रहता है, हम सत्ता में जाते हैं तब भी हमारा मुद्दा वही रहता है। और यह हम बात बोलकर नहीं, हमने करके दिखाया है, आपके सहयोग से किया है। जब हम भारत सरकार में मंत्री थे तब बिहार में हम शिक्षा में गुणवत्ता कैसे आए, इस बात का अभियान चला रहे थे। और हमको आज बेहद खुशी है कि जो जो मुद्दा शिक्षा के संदर्भ में हम उस समय ला रहे थे, जो जो डिमांड राज्य की सरकार से कर रहे थे, 25 सूत्री मांग पत्र हमारा था, ऊपर से 1, 2, 3, 4 उन तमाम मांगों को आज बिहार की राज्य की सरकार ने धीरे धीरे लागू करना शुरू कर दिया है, मानना शुरू कर दिया है। तो इस बात के लिए हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बहुत 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 धन्यवाद भी करना चाहते हैं। अनेक निर्णय राज्य की सरकार ने लिया है शिक्षा के संदर्भ में, हर दिन निर्णय हो रहा है। हमने हाल में जो वाल्मीकि नगर में अपनी पार्टी का कार्यक्रम किया था, उसमें भी और कुछ डिमांड हमने जोड़ने का काम किया। छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए हमने कहा जो स्टूडेंट को लोन मिलता है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, अब फीस सब जगह बढ़ गई है, अलग अलग संस्थाओं में, और 4 लाख रुपया ही लोन, इसको बढ़ाया जाना चाहिए, हमने डिमांड किया था। मुझको खुशी है कि राज्य की सरकार ने हमारी मांगों के अनुकूल 4 लाख को बढ़ा करके 10 लाख करने का काम किया है। तो इस बात के लिए भी हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। हम वहां उस समय वाल्मीकि नगर में हम लोगों ने और भी बहुत सारा